क्षमाशील हो रिपु समक्ष, तुम हुए विनीत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। सच पूछो तो शर्मे ही, बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का, जिसमें शक्ति विजय की। रामधारी सिंह दिनकर की इन जोरदार कविताओं के साथ मैं आपका दोस्त दिवाकर चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल कंपटीशन गुरु पर। दोस्तों, आज की क्लास बेहद खास है। हम परसेंटेज के 7वें पार्ट को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। इस क्लास के अंदर हम जानेंगे किन तरीके के सवालों को, एक बार क्विक रिकैप आपको दिए देते हैं। हम आपको पढ़ाने वाले हैं, अगर पुरानी बात करें तो हमने आपको जनसंख्या, इसके अलावा जनसंख्या के अतिरिक्त हमने आपको परीक्षा से संबंधित प्रश्न, इसके अलावा सही गलत उत्तरों से संबंधित प्रश्न आदि अनंत प्रकार के क्वेश्चन कराएं। अब अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आप क्या कराने जा रहे हैं, तो हम एक तो इलेक्शन से संबंधित सवाल कराने जा रहे हैं, इलेक्शन यानी कि चुनाव से संबंधित सवाल कराने जा रहे हैं, और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट वेन डायग्राम से संबंधित सवाल कराने जा रहे हैं। वेन डायग्राम के सवाल भी बहुत खूबसूरत होते हैं भाई, और वेन डायग्राम के सवाल भी हम आपको कराने जा रहे हैं। वेन डायग्राम के सवाल कर, यानी कि हम आपको इलेक्शन और वेन डायग्राम, ये दो टाइप के सवाल और कराने जा रहे हैं, और फिर हम आपसे मिले जुले सवालों से चर्चा करेंगे। बहुत ही खूबसूरत तरीके से परसेंटेज को हम खत्म की ओर लेकर के जाएंगे। अगर आप मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ सारा परसेंटेज पढ़ लेंगे तो मैं आपसे गारंटी के साथ ये दावा पेश करता हूं कि आपको कभी परसेंटेज में दिक्कत नहीं आएगी। आप 100% जो है इसको पूरा कर पाएंगे। तो चलिए मैं चालू कर लेता हूं इलेक्शन को, यानी चुनाव को। आइए चुनाव करा देते हैं दोस्तों। प्रिय साथियों, सब लोग ध्यान से देखिए चुनाव के सवाल किस तरीके से पेपर के अंदर आते हैं। जो चुनाव का सवाल होता है मित्रों, दो तरीके से पेपर में आता है। दो तरीके से कैसे आता है? एक तरीका तो यह होता है कि उसमें आपको नंबर ऑफ टोटल वोट्स, यानी वोटों की कुल संख्या दे रखी होती है, और दूसरे टाइप में वोटों की कुल संख्या नहीं दे रखी होती है। तो पहले टाइप का ये जोरदार सवाल आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूं। क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि छात्र संघ के एक चुनाव में 15,000 वोट डाले गए। 15,000 वोट डाले गए। इनमें से 10% वोट रद्द हो गए। 10% वोट रद्द हो गए। जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 55% मत मिले। 55% मत मिले। बताइए हारने वाले प्रत्याशी को कितने वोट मिले होंगे? यह सवाल बोर्ड पे आपके सामने लेट रहा है। सवाल में कह रहा है देयर आर 15,000 वोट्स हैज बीन अकर्ड इन ए स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन इन विच 10% वोट गेट destroyed. The winning candidate got 55% of legal votes. Find how much vote have been got by हारने वाला प्रत्याशी। बताओ, सवाल का उत्तर बताओ। यानी कि एक छात्र संघ के चुनाव में 15,000 वोट डाले गए। इनमें से 10% बेकार रद्द हो गए, गलत जगह ठप्पा लगा दिया या कोई बात हो गई। इनमें से जितने वोट वैध बचे उनमें से 55% जीतने वाले को मिले। हारने वाले को कितने वोट मिले ये बताना है हमको। चलिए सब लोग जल्दी जल्दी सवाल का उत्तर हमको बताएंगे। इसका सब लोग जल्दी जल्दी उत्तर बताएंगे इस सवाल का। सब लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दे दीजिए। बहुत खूबसूरत सवाल आपके सामने आप लग के आपका इंतजार कर रहा है। बहुत जोरदार सवाल है भैया, बहुत सुंदर सवाल है आपके सामने जो लगा हुआ है। सब लोग बहुत ध्यान से इसका सॉल्यूशन देखेंगे। मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूं, सब लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। बहुत जोरदार उत्तर आप दे रहे हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सब लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए आपसे करें 15,000 वोट डालेंगे भैया, 15,000 वोट डालेंगे। 15,000 वोट डालेंगे। इनमें से 10% वोट रद्द हो गए। भैया अगर एक बात बताओ, अगर 10% रद्द हो गए तो कितने परसेंट बचे? भाई मैं कह रहा हूं कि आपके पास कोई चीज उसमें 10% खराब हो गई तो 90% ही तो बची। मैं कहता हूं 5% खराब हो गई तो फिर 95% ही तो बची।
यानी कि अगर 10% खराब हो गया ना, अगर 10% रद्द हो गया तो कितना बच गया? 90% बच गया। 90% में 90/100। बोलो कोई डाउट है? 15,000 का 10% खराब, यानी मेरे पास बचा 15,000 का 90%, यानी 90/100। अब ये मेरे पास आगे वैध वोट, कितने आगे? ये वैध वोट आगे, लीगल वोट्स आगे, वो वोट आगे जिनमें से हार जीत की गणना होने जा रही है। कह रहे जीतने वाले प्रत्याशी को 55% मत मिले। अब इसको ये मैं समझ रहा कि 90 में से 55 आप अलग करोगे तो बाकी 35 बचेंगे। अब यही मेरे लिए 100% का काम करेगा। जैसे मैं इसको कर लेता हूं ना, तो ये मेरे लिए अपने आप 100% हो जाता है। ये जो मेरे सामने 15,000 गुणा 90/100 लिख रहा है, ये अपने आप में 100% है। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो ये 100% ही है। इसको ये मैं सोचना कि 90% है। ये तो इसका 90% निकल के आया, वो जो निकल के आया वो अपने आप में 100% है। तो उसका 55% किसको मिल गया? जीतने वाले को मिल गया। तो हारने वाले को कितना मिला भाई? 55% कह रहा है ना। 55% मतलब 100 में से 55 ही कह रहा है, 90 में से 55 नहीं कह रहा। तो 55% इसको मिल गया। तो हारने वाले को कितना मिला होगा? 45% मिला होगा। 45/100। बस आप यहां पे ये गलती मत कर देना कि 90 बचे तो 90 में से 55 इसे मिल गए तो सिर्फ 35 बचेंगे ना भाई। परसेंट जहां लग रहा है ना, फिर 100 में से लगाना है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे मर जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, 100 में से लगाना है। क्लियर है? अगर 90% ये होगा तो ये अपने आप में 100% है। 55% इसमें से जीतने वाले को मिल गए, तो 55 मिल गए तो कितने बचे? 45 बच गए। वो हारने वाले के आगे वो आपने निकालना है, वही आपने निकाल दिया। इसका 45% ही तो हारने वाले के, हारने वाले की तो बताने। जीतने वाले को 55 मिले तो हारने वाले को 45 मिले होंगे। ये जो बचा इसका 45% और निकाल दिया। 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, इस जीरो से ये वाली जीरो काट दो। 15 नियम कितने होते हैं? 135 गुणा 45। जितना भी उत्तर आ जाए वही सवाल का आंसर है। जितना भी इसकी गुणा होकर आ जाए वही सवाल का उत्तर है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब लोग बताइए जल्दी से। इसकी गुणा आप लोग कर लीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत सवाल है, बहुत जोरदार सवाल है, जबरदस्त सवाल है, जिंदाबाद सवाल है। आप सब लोगों को ये करना है। सब लोग कर लीजिए इसको, सब लोग करिए इसको बहुत बढ़िया तरीके से। सब लोग करिए। समझ आ रहा है ना सबको? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अगला सवाल आपके लिए लगा देता हूं। अगला सवाल लगा देता हूं भाई। अगला सवाल, अगला बेहद खूबसूरत सवाल मैं आपके लिए लगा देता हूं। अगला बहुत ही खूबसूरत सवाल लगा देता हूं। सब लोग इस सवाल को फिर बताएंगे मेरे को कितना उत्तर आएगा। सब लोग इसको बताएंगे, इसके उत्तर को बताएंगे हमको। सवाल में कह रहा है कि नगर पालिका के एक चुनाव में 40,000 वोट डाले गए। 40,000 वोट डाले गए। इनमें से 5% वोट रद्द हो गए। हारने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 32% मत मिले। बताइए जीतने वाले प्रत्याशी को कितने वोट मिले होंगे? बताओ। यह सवाल आपके सामने है। इस सवाल का उत्तर आपको देना है। सब लोग बताएंगे इसका उत्तर। जल्दी बताइए, जल्दी। बहुत खूबसूरत सवाल है, उत्तर बताएंगे सब लोग। जल्दी से उत्तर बताएंगे, जल्दी से। नगर पालिका के चुनाव में 40,000 वोट डाले गए। इनमें से 5% तो खराब हो गए। जो बचे उसमें से हारने वाले को मिले 32। हमको बताना जीतने वाले को कितने मिले। यह सवाल है। बहुत ही खूबसूरत नगमा में, बहुत ही जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद सवाल है। सब लोग इसका उत्तर बताएंगे। सब लोग इसका उत्तर बताएंगे। सारे के सारे लोग इस सवाल का उत्तर बताएंगे। जल्दी बताएंगे भैया, जल्दी से बताएंगे, जोरदार तरीके से बताएंगे। हमसे कह रहे भाई 40,000 भैया, 40,000 वोट डालेंगे। 40,000 में से 5% रद्द हो गए। 5% रद्द हो गए। 5%, अगर 5% रद्द हो गए तो कितने बचे? 95 बचे भैया। 95 बचे भैया। वोट बचे 95%। 40,000 में से 5% रद्द हो गए, कितने बचे? 95% बचे। अगर 5% रद्द हो गया तो 95% बच गया। बोल समझ में आ गया? 95% बच गया। 40,000 का 5% रद्द हो गया तो 95% बच गया। 95/100 बच गया। अब कह रहा है हारने वाले को 32% मिले। हारने वाले को कितने मिले? 32%। तो अपने आप में 100%। अब 32 को जो आप लगाओगे 95 में से नहीं लगाओगे, वो 100 में से लगाओ, क्योंकि हर एक चीज अपने आप में 100% होती है। तो अगर हारने वाले को 32 मिले तो जीतने वाले को कितने मिले होंगे? 68 मिले होंगे। बोलो हाँ है ना? हमको अगर हारने वाले को 32 मिले, अगर हारने वाले को 32 मिले तो जीतने वाले को 68% मिले होंगे। बोलो हाँ है ना? तो हमको बताने जीतने वाले के, तो जब हारने वाले को 32 है तो जीतने वाले को 68 ही मिलेंगे। हमने जीतने वाले के बताने थे 32, हमको मालूम था कि 32 इसको मिले, तो 100 में से 32 को हटा लो, कितने बचे? 68 बटे, वो जीतने वाले को मिले होंगे। भैया 4 जीरो से 4 जीरो काट दो, इनकी गुणा कर लो। 4 5 20 की जीरो, 2 4 9 36 37 38, 380 गुणा 68। ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा। जो भी गुणा होकर आएगी ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। बोलो क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? मैं एक आखिरी सवाल इस टाइप का लेता हूं, फिर इसका सेकंड टाइप में आपके लिए लाता हूं, है ना? इस सवाल को एक बार आप जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मारो इसका जल्दी से। फिर मैं अगला सवाल आपके लिए मैं इसमें लेकर के आता हूं, ठीक है?
चलिए चलिए अगला सवाल मैं आपके लिए लेकर के आता हूं, अगला सवाल लेकर के आता हूं। अगला बेहद खूबसूरत सवाल आपके सामने आने जा रहा है, बहुत ही सुंदर सवाल है जो आ रहा है। अगला सवाल बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर सवाल है भाई, बहुत सुंदर सवाल है। सवाल कह रहे हैं कि नगर पालिका के एक चुनाव में 50,000 वोट डाले गए, इनमें से 4% वोट रद्द हो गए, हारने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 47% मत मिले। बताइए जीतने वाला प्रत्याशी, जीतने वाला प्रत्याशी कितने वोटों से जीता होगा, कितने वोटों से जीता होगा, यह क्वेश्चन है। बताइए नगर पालिका के चुनाव में 50,000 वोट डाले गए, इनमें से 4% वोट रद्द हो गए, हारने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 47% मत मिले। बताना यह कि जीतने वाला प्रत्याशी जो कितने वोटों से जीता होगा, यह बताना। यह सवाल है भाई, इस सवाल का उत्तर दीजिए आप लोग। बहुत खूबसूरत सवाल आपके सामने लगा हुआ है, बहुत सुंदर सवाल आपके सामने लहरा रहा है, इसका उत्तर आपको देना है, सब लोगों को देना है भाई। सब लोग बताएंगे भाई, बहुत ही जोरदार है। देखो मैं जो है आपको कंटेंट देना चाहता हूं, आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छी बातें बताना चाहता हूं, जिसके कारण से पेपर में आपका जो सिलेक्शन है वो सुनिश्चित हो जाए। देखो भाई अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना, अगर आप मन लगा करके पढ़ोगे तो आपको फिर बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सुबह 1 घंटा देना है आपको भाई, ये होती है 40-45 मिनट की एक क्लास, और फिर उसके बाद में 20 मिनट की एक दूसरी करंट अफेयर्स की क्लास होती है। शाम को देने आपको 2 घंटे बस, एक सवा घंटा रीजनिंग की क्लास, और फिर 40-45 मिनट की जीके की क्लास। इतना तो आप कर ही सकते हो। अगर आप इतना कर लेते हो तो आपको दिल्ली पुलिस की नौकरी भी तो मिलेगी, अच्छी नौकरी है, घर के बराबर में ही आप रहेंगे। घर के बराबर भी नहीं रहेंगे, अगर आप दूर के कहीं के रहने वाले हैं तब भी भैया दिल्ली में रहेंगे। भाई दिल्ली तो भैया देश का दिल है, तो अगर देश के दिल में ही रहोगे तो कितना बढ़िया रहेगा, बोलो है ना। तो अच्छा सैलरी है अगर आपके हिसाब से देखा जाए तो, बोलो। तो इस कारण से अगर आपको कुछ पाना है अपने जीवन में, आपको अपने घर वालों के सपने पूरे करने हैं, आपको उनके भी सपने पूरे करने हैं जिनके लिए आप सपना देखते हैं, तो आपको फिर ये सब तो करना ही पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं हो सकता। आपको थोड़ा सा बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी, बहुत ज्यादा लेजी भी नहीं होना, बीच के से शेड्यूल में आपको चलना है। संडे को टेस्ट देना है, आपको मार्च जानकारी होगा। संडे को टेस्ट होता है, किस पे होता है, www.examgar.com पे। अभी भी वहां पे टेस्ट डाला हुआ है। हमने ये वाला टेस्ट जो है इसको थोड़ा लंबा डाल के चला ताकि आप लोगों का अनुभव हो जाए कैसे टेस्ट देना है। तो डला हुआ है, आप जाके उस टेस्ट को दे दीजिए। जिन लोगों ने दे दिया वो बहुत बढ़िया, जिन्होंने नहीं दिया उनको जाके देना चाहिए। चलिए सवाल करें, नगर पालिका के एक चुनाव में 50,000 वोट डाले गए, इनमें से 4% वोट रद्द हो गए, हारने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 47% मिला। बताइए जीतने वाले प्रत्याशी कितने वोटों से जीता होगा। भाई देखो भाई सब लोग ध्यान से, भाई सब लोग ध्यान से देखो। 50,000 वोट डाले गए भाई, 50,000 वोट डाले गए, 50,000 वोट डाले गए, इनमें से 4% वोट जो वो रद्द हो गए। 4% रद्द हो गए तो भाई बचे कितने, भाई 96% बचे। इतना क्लियर है, इतना तो समझ आ रहा है ना भाई। 4% रद्द हो गए, 50,000 थे, 4 रद्द हो गए तो 96 बचे, 96 अभी अपने आप में 100% है। हारने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 47 मिला। जो हारने वाला था ना, हारने वाला उसको 47% मिला, तो भैया जीतने वाले को कितना मिला होगा। साधारण सी बात है, जीतने वाले को 53% मिला होगा। अगर हमसे हारने वाले के वोट पूछता ना तो गुणा 47/100 कर देते, अगर जीतने वाले के पूछता तो गुणा 53/100 कर देते। लेकिन पूछ क्या रहा है, बताइए जीतने वाला कितने वोटों से जीता। भाई इसको 47 मिले, इसको 53 मिले, तो बताना कितने परसेंट से जीता है। 6% से तो जीता है भाई। इसको 47 मिले, इसको 53 मिले, ये पूछ रहा है कितने वोटों से जीता, तो आप निकाल लो ना कितने परसेंट से जीता। इसको 47, इसको 53, तो कितने परसेंट से जीता, 6% से जीता। बोलो हाँ या ना भाई। इसको 47, इसको 53, तो 47-53 में कितना अंतर है, 6% का ही तो अंतर है। इसका मतलब जीतने वाला 6% वोटों से जीता है। तो बस आपको ये वाली चीज निकालनी है इस वाले सवाल में, तो आप 6% निकाल दीजिए, गुणा 6/100 कर दीजिए, 4 0 से 4 0 काट दीजिए, तो यह आ जाएगा 96 गुणा 5 6 30, यानी कि 0 6 3 6 18 1 3 9 27 और 2880 वोटों से जीत गया। अगर इसमें कहीं कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत मिस्टेक है तो आप इस गुणा में ही हो सकता है, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। बाकी मेरे को लग रहा है कि सारा सवाल से ठीक है। 50,000 वोट डाले गए, 4% रद्द हो गए, 96 हो गया। हारने वाले को 47 मिला, जीतने वाले को 53 मिला होगा। ये मत सोचना कि 96 में से 47 घटाओगे, है ना, 100% में से ही घटाओगे, उसको आप ध्यान रखना, वहीं गलती करते हो आप पेपर में। तो 47 और 53 6% से जीत गए, गुणा 6/100, उत्तर आ गया 2880 वोट। बोलो क्लियर है, बोलो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है आपको। अब मैं इसका टाइप चेंज करके एक अच्छा सवाल इसमें और दूसरे तरीके का सवाल लगाता हूं। चुनाव में उस तरीके का सवाल भी आप अक्सर देख लेते हैं, तो वो सवाल कैसा होता है, सब
लोग बहुत इत्मीनान से, बहुत ध्यान से सवाल को देखेंगे। मैं इतने सवाल लिखता हूं, वीडियो को शेयर कर दीजिए, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ दीजिए, आप अपने स्टूडेंट होने का धर्म निभा दीजिए, आप अपने एक अच्छे आदमी का होने का, या अच्छे आदमी के साथ साथ अच्छी लड़की होने का या वुमेन होने का भी अपना कर्तव्य निभा दीजिए। आप बहुत बढ़िया तरीके से सारी चीज़ों को कॉपरेट करके चलते हैं, बहुत होशियार लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं, बहुत ही गजब के लोग हैं, बहुत ही जबरदस्त लोग हैं, बहुत ही जिंदाबाद लोग हैं, बहुत ही श्रद्धालु लोग हैं, बहुत ही पूजनीय हैं, बहुत ही वंदनीय हैं, अनुकरणीय हैं, समझदार हैं, जायकेदार हैं, ईमानदार हैं। पता नहीं किस तरीके के लोग हैं आप लोग कि मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं जब आपकी तारीफ करता हूं, मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं जब आपकी तारीफ करता हूं। या तो मैं इस बोर्ड पे मरता हूं या फिर मैं आप सब लोगों पे मरता हूं। इस खूबसूरत सी पंक्ति के साथ एक जोरदार सवाल आपके लिए, एक जोरदार सवाल की एक चुनाव में, छात्र का ही लिख लेते हैं, एक छात्र संघ के चुनाव में डाले गए कुल वोटों में से 10% वोट रद्द हो गए। जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 55% मत मिले, 55% मत मिले और वह 45 वोटों से जीत गया। बताइए चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए होंगे? यह सवाल है। मान के चलिए हमको बताना है कि चुनाव में कितने वोट डाले गए होंगे। सवाल करें, एक छात्र का चुनाव हुआ, उसमें से जितने भी वोट डाले गए उसमें से 10% वोट तो रद्द हो गए। जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 55% वोट मिले, वो 45% वोटों से 45 वोटों से जीत गया, परसेंट नहीं 45 वोटों से जीत गया। बताइए चुनाव में कितने वोट डाले गए होंगे। यानी देखो अब ये सवाल बदल गया। पहले सवाल में क्या करता था, आपको बताता था कि कुल कितने वोट डाले गए। इस सवाल में नहीं बता रहा कि आपको कितने वोट डाले गए, आपसे ये कह रहा है कि आपको कुल वोट बताने इस बार, है ना। तो ऐसा करके सवाल है। सोचो कैसे आप इसका उत्तर बनाएंगे, जल्दी बताओ उत्तर, जल्दी सोचो सवाल का उत्तर। आप सब लोग जल्दी सोचो क्या उत्तर हो सकता है इसका। आपको सब लोगों को सोच समझ के बताना है इसका उत्तर। सब लोग बेहद खूबसूरती से इसका जवाब देंगे। कह रहे चुनाव में डाले के जितने वोट थे उनमें से 10% तो कैंसिल हो गए। जीतने वाले प्रत्याशी को जितने भी लीगल वोट्स थे, यानी जो वैध मत थे, वैध मतों का 55% मिला और वो 45 वोटों से जीत गए। हमको ये बताना है कुल कितने वोट इस चुनाव में डाले गए थे। लीगल इलीगल सब तरीके के बताने, टोटल कितना वोट डाला गया, तो कुल बक्से में कितने वोट इकट्ठे हुए थे, हमको बस इतना बताना है। ठीक है, चलो बताओ, सब लोग बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, बोलिए ना, बताइए ना। खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है। बताओ सवाल क्या कह रहा है भाई, मैं बताता हूं आपको। भाई जब भी आपसे एक है ना कुल वोट कितने होंगे, मतलब कि आपको नंबर ऑफ टोटल वोट ना दे, तो आप क्या करना, नंबर ऑफ टोटल वोट 100 मान लेना। बहुत सरल तरीका बता रहा हूं, बहुत सरल तरीका। कुल वोट 100 मान लो कुल वोट 100 है। अब क्या होगा इसमें, जब परसेंट निकालोगे ना बहुत आसान हो जाएगा। आपने मान लिया कि कुल वोट 100 वोट है टोटल, जितने वोट डाले गए वो 100 वोट डाले गए। इनमें से कह रहे 10% रद्द हो गए। भाई 100 में से अगर 10% रद्द हो गए, 10% अगर रद्द हो गए तो कितने बचे, 90 तो बचे। भाई 100 का 10% 10 ही होता है, 100 का 10% 10 ही होता है, 100 का 10% 10 ही होता है। तो 100 में से 10% यानी 10 का अगर कैंसिल हो गए, 100 में 10 कैंसिल हो गए, 90 बचे। ठीक है, अब कह रहे इस 90 जो बचे, इस 90 में से जीतने वाले प्रत्याशी को मिले 55% मिले जीतने वाले को मिले 55%। तो भैया फिर हारने वाले को कितने परसेंट मिले होंगे, परसेंट की बात है अब ये।
हारने वाले को कितने मिलेंगे? 45% मिलेंगे। भाई ये 100 में से परसेंट तो 100 में से लगेगी, हमेशा इसको ध्यान रखना। ये मत सोचना कि 90 में से 55 तो इसको 35 बचेंगे ना, परसेंट 100 में से लगेगी, हमेशा याद रख लो। जहां परसेंट का निशान है वो 100 में से लगाना है। तो 90 में से जीतने वाले को 55 मिल गए, हारने वाले को 45 मिल गए। 90 में से जीतने वाले को 55, हारने वाले को 45। आप बताओ कितने परसेंट वोटों से जीता? ये कह रहा है कुल 45 वोटों से जीत गया। हम तो परसेंट में देखते हैं कितने वोटों से जीत गया। आप कह रहे जी इसके 55 है, इसके 45 है, तो आप कह रहे हैं 10% वोटों से जीत गया। कितने परसेंट जीत गया? 10% के। बोलो सही है। 90 के जीतने वाले को 90 में के 55% मिले, हारने वाले को 90 के 45% मिले। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जीतने वाला प्रत्याशी है ना वो 90 के 10% से जीत गया। भाई 90 की तो बात है, 90 तो वैध वोट है। 90 में से 55% जीतने वाले को मिले, 45 हारने वाले को मिले, 90 में से 10% से जीत गया। नहीं, मैं कह सकता हूं जीतने वाले वोट जो है, जीतने वाले वोट यानी कितने वोटों से जीता? सवाल में तो कह रहा है 45 वोटों से जीता। भाई सवाल में तो 45 वोट बता रहा है, जीतने वाले वोट सवाल में 45 बता रहा है। हमारे कितने दिखाई दे रहे हैं हमको? 90 के कितने परसेंट? 10%। हमको कितने दिखाई दे रहे हैं? 90 का 10%। बोलो हाँ है ना, बराबर कितना? 45। क्लियर है भाई। 90 का 45% तो मिला हारने वाले को, 55% मिला जीतने वाले को। तो जीतने वाला 90 के 10% जीत गया, तो 90 का 10% सवाल में उसको 45 कह रहा है। तो 90 का 10% मिला 90 गुणा 10/100 बराबर 45। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, यानी 9 बराबर 45। भाई 9 बराबर 45, 9 यूनिट 45 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 9 पंजे 45। अगर 9 रुपए में 45 टॉफी आती है तो 1 रुपए में 5 आती होंगी। अगर नहीं समझ आ रहा तो ऐसे कर लो भाई, यहां पे देख लो कि 9 बराबर 45 है तो 9 को कर लो 1 गुणा 9, तो 1 बराबर आ जाएगा 45/9। तो 9 पंजे 45, ऐसे 1 बराबर 5 आ गया। बोलो क्लियर है। तो 1 बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। 1 बराबर 5 आ गया। हमको क्या बताने? कुल वोट बताने। कुल कितने वोट? तो कुल वोट कितने माने थे हमने? 100 माने थे। कुल वोट कितने माने थे? 100 माने थे। अगर 1 बराबर 5 तो 100 बराबर कितना आ जाएगा? 500। और यही उत्तर है, यही उत्तर। अगर ये पूछ लेता कितने कैंसिल हुए तो 10 बराबर 50 कैंसिल हुए। बोलो क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? बोलो बोलो, समझ में आ रहा है? आ रहा है तो स्क्रीनशॉट मारो। एक बार दोबारा समझा देता हूं। दोबारा क्या समझाना? एक सवाल करवाऊंगा ना मैं इसमें, अगला सवाल कराऊंगा। इसको जल्दी से लिखो आप एक बार, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट मार लो। बहुत खूबसूरत सवाल है, बहुत आसान सवाल है, बहुत सरल सवाल है, बहुत ही बच्चा सवाल है, बहुत ही बिल्कुल मतलब क्या कहूं उसको, बहुत झंडू सवाल है। ठीक है, चलो अगला सवाल डालता हूं आपके सामने। इसका स्क्रीनशॉट मार लो जल्दी से। ऐसा ही सवाल डालता हूं, ठीक है, घबराओ मत। सवाल डालता हूं ऐसा ही, बहुत मजबूत सवाल डालता हूं, बहुत मजबूत। ठीक है, कर लोगे आप आसानी से। एक छात्र के चुनाव में डाले गए कुल वोटों में से, इनको बदल लेते हैं अब थोड़ा थोड़ा, परसेंटेज को बदल लेते हैं, फिर आप बताना हमको कितना उत्तर आएगा। ऐसा ही सवाल डालता हूं, लैंग्वेज सेट करके फिर अगली की लैंग्वेज बदल दूंगा। छात्र के चुनाव में डाले गए कुल वोटों में से कितने परसेंट मान लें? 8% मान लेते हैं। 8% रद्द हो गए भाई, 8%। अरे कहाँ गया मार्कर ब्लैक वाला? 8% रद्द हो गए भाई, 8%। 8% रद्द हो गए। जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का कितना मिल गया? 52% मत मिले, और वह कितने वोटों से जीत गया? 736 वोटों से जीत गया। बताइए चुनाव में कितने वोट डाले गए होंगे? बताओ, ये सवाल है, ये सवाल है। छात्र संघ को नगर पालिका कर लो। छात्र संघ में कभी इतने वोट नहीं डाले जाते, डाले भी जाते हैं भाई, डीयू का इलेक्शन हो तो डाले जाते हैं। नगर पालिका कर लेते हैं। एक नगर पालिका के चुनाव में डाले गए कुल वोटों में से 8% वोट तो रद्द हो गए। जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 52% मिला, हमको बताना है। और वो इस प्रकार 736 वोटों से जीत गया। हमको बताना है चुनाव में कितने वोट डाले गए होंगे। वही सवाल है, सेम सवाल है, करो। सब लोग आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में। आपके कमेंट पढ़ रहा हूं मैं, इंतजार कर रहा हूं आपके कमेंट्स का। कितना कितना उत्तर बताते हो? आनंद, शिवांगी, सब लोग बताओ। हैं, सब लोग उत्तर बताओ मेरे को, सारे लोग उत्तर बताइए। सब लोग उत्तर बता दीजिए भैया, सब लोग उत्तर बता दीजिए। इतने एक फोन में अटेंड कर लेता हूं। चलिए, ये खूबसूरत सवाल है आपके सामने, आपने इसका आंसर बताना था। तो हमने क्या किया कि हमने लिखा यहां पे, मान के चलो कुल वोट थे 100, कुल 100 वोट थे, मान के चलिए 100 वोट डाले गए थे कुल। इनमें से 8% रद्द हो गए। अगर 100 में से 8% रद्द हो गए भाई, अगर 8% रद्द हो गए
तो कितने बचे? 92% बचे। भाई 100 में से अगर 8% रद्द हो गए तो 92% बचे। 8% 100 का 8 ही होता है भाई, 100 का 8% भी 8 ही होता है। तो 100 में से 8 घटाओगे तो फिर परसेंट की लगाने की जरूरत नहीं, तो 92% ही आ गया। यानी 92% का मतलब 92 ही आ गया, 92 ही आ गया। 92 में से जीतने वाले प्रत्याशी को मिला 52%, जो जीता उसको मिला 52। अब यहाँ परसेंट लगाना जरूरी है क्योंकि ये 100 में से नहीं है, 92 में से है। तो जीतने वाले को मिला कितना? 92%। तो फिर हारने वाले को कितना मिला होगा? आप ही बता दो। हारने वाले को 48% मिला होगा। मैं बार बार बता रहा हूं, इसको आप 92 में से मत घटा लेना। 100% आ गया तो 100 में से घटेगा 52% और 48। ये भी 92 का 48% है, 92 का 52% है। ठीक है, जैसे कोई मुझसे कहे 50 रुपए आपके पास में, तो 50 रुपए के 90% एक आदमी के पास है, तो बचे 10% ही तो बचे ना। ये थोड़ी करोगे। अब कोई मुझसे ये कहे 50 में से 40% तो एक आदमी को दे दो, बचे कितने? 10% थोड़ी बचे, 60% ही बचे, है ना। कोई कहे 50 का 50% तो बाकी 50%। परसेंट तो में से 100 में से आप उसको लगाएंगे। चलिए, तो अब जीतने वाले को 52% मिले, तो हारने वाले को 48% मिले। तो आप बताओ कितने वोटों से जीत गया? आप कहेंगे जी 4% से जीत गया, 4% से जीत गया। तो आप कह सकते हो जीते गए वोट सवाल में तो दे रखे हैं 736, लेकिन अगर आप देखेंगे तो 92 के 4% है। 92 का 4% बराबर 736 है। तो भैया 92 गुणा 4/100 बराबर 736। यहीं से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे? तो 92 चौके दूनी, ऐसे कट जाएगा ये। तो यहां से क्या आ जाएगा? 1 बराबर 200। ये आप सब लोग समझ लीजिएगा कैसे आया। एक बार चलो मैं यहां दिखाई देता हूं। ये लिख रहा है 92 गुणा 4/100 बराबर 736। तो भाई आप कह सकते हो 92 गुणा 4 बराबर 736 गुणा 100। भाई ये वाला 100 इधर चला जाएगा। अगर आप इधर 1 गुणा 1 करेंगे तो 1 बराबर क्या आ जाएगा? 736 गुणा 100/92 गुणा 4। आप इसको काट लीजिए। 4 से 4 एकम 4 और 33, 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16। 92 से कितने बार कट जाएगा? 2 92 दूनी 184 होते हैं। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। क्लियर है ना? ये बात सबको आ रही है समझ में? 1 बराबर 200। 1 यूनिट किसके बराबर? 200। कुल वोट बताने तो 100 की वैल्यू बतानी है। तो अगर 1 बराबर है ये 200 है तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 20,000 हो जाएगा। 20,000 आंसर हो जाएगा। चुनाव में कितने वोट डालेंगे? तो 20,000 वोट डालेंगे। बोलो क्लियर है? समझ में आ रहा है? 100 थे, 100 में 8% रद्द हो गए तो 92 बचे। 92 में जीतने वाले को 52%, तो हारने वाले को 48%। यानी कितने परसेंट जीता? 4% से। 92 के 4% से जीत गया। सवाल में कह रहा है 736 से जीता। तो 92 का 4% 1 बराबर 200 देगा और 100 की वैल्यू बतानी है, 20,000 उत्तर आ जाएगा। क्लियर है? सबको आ रहा है समझ में? बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। एक सवाल और इस तरीके का मैं लगाता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे वेन डायग्राम के सवालों की ओर, खूबसूरत सवालों की ओर बढ़ जाएंगे फिर, है ना। चलिए 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 भाई, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, बिल्कुल हटा देते हैं, सारा सवाल हटा देते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। बहुत ही जोरदार सवाल था, बहुत सुंदर उत्तर मैंने इसका आपको बता दिया है। एक नगर पालिका के चुनाव में डाले गए कुल वोटों में, सब सवाल को बदल देंगे, है ना, सवाल को बदल देंगे, सवाल को बदल देंगे, अब सवाल को बदल देंगे, सवाल को बदल देंगे पूरी तरीके से, सवाल की नस तोड़ देंगे। देखो ध्यान से, कह रहे एक नगर पालिका के चुनाव में डाले गए कुल वोटों में से 5% वोट रद्द हो गए। हारने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 45% मत मिले और वह 380 वोटों से हार गया। बताइए चुनाव में कितने वोट रद्द हुए थे, ऐसे करके सवाल आगे मान के चलो। तो कैसे आप इसका उत्तर बताएंगे, बताइए। सब लोग इसका आंसर देना है, सब लोगों का उत्तर देना है इसका, सब लोग आंसर बताएंगे, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी सब लोग जल्दी जल्दी उत्तर बताइए, जल्दी जल्दी उत्तर बताइए, जल्दी जल्दी उत्तर बताइए, सब लोग जल्दी जल्दी उत्तर बताएंगे, बहुत खूबसूरत तरीके से उत्तर बताएंगे सब लोग, बहुत सुंदर, बहुत जोरदार, बहुत ज़बरदस्त, बहुत जिंदाबाद उत्तर बताएंगे सब लोग। आप बहुत ही गजब के लोग हैं, बहुत ही कमाल के लोग हैं, बहुत ही सुंदर लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं, ऐसे लोग हैं कि मत पूछो कैसे लोग हैं, बहुत ही जोरदार लोग हैं, बहुत ही सुंदर लोग हैं भाई आप लोग। सब लोग जल्दी जल्दी से उत्तर बता दीजिए इसका, जल्दी जल्दी से उत्तर बता दीजिए, जल्दी जल्दी से उत्तर बता दीजिए, जल्दी जल्दी से उत्तर बता दीजिए, जल्दी जल्दी से। नगर पालिका के चुनाव में डाले गए कुल वोटों में से 5% रद्द हो गए। हारने वाले को वैध मतों का 45% मिला और वो 380 वोटों से हार गया। बताइए चुनाव में कितने वोट रद्द हुए थे, ये आपको बताना है। चलिए सब लोग ध्यान से देखिए। हमने मान लिया कि चुनाव में डाले गए थे भाई 100 वोट, 100 वोट डाले गए थे, 100 वोट।
इसमें से 5% रद्द हो गया। 100 का 5% तो 5 ही आता है, तो कितना हो गया? 95 बचा। 95 में से अगर देखा जाए तो हारने वाले को मिला 45%। हारने वाले को 95 में से 45% मिला, तो भाई जीतने वाले को कितना मिला होगा? 50। मत सोचना भाई, 100 में से ही लगा ना, 55 मिला होगा। जीतने वाले को 55। भाई जहां परसेंट का निशान आ गया ना तो फिर 100 में से लगाना है। तो भाई कितने वोटों से हार गया? 10% से हार गया। किसका 10%? 95 का 10% है ना। 95 का 45% इसको मिला, 95 का 55% इसको मिला, 95 के 10% से हार गया। सवाल में कह रहा है 380 वोटों से हार गया है, तो हारे हुए वोट बराबर 380। और आपके हिसाब से कितने? 95 के 10%। 95 का 10% बराबर 380, तो 95 का 10% मतलब 1/10 बराबर 380। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 380 गुणा 10/95। बोलो समझ आ गया? मैंने ही भी इसको लंबा लिख दिया। 10% मतलब 1/10, 10 की गुणा हो जाएगी, 95 का भाग हो जाएगा। ऐसे 1 गुणा और कर लो तो 1 की वैल्यू समझ आ गया होगा। 95 से कट गया 4 बार, 1 की वैल्यू आ गई 40। 1 की वैल्यू 40 आ गई भैया, 1 की वैल्यू 40 आ गई। हमको बताना है कितने वोट रद्द हुए थे। भाई 100 तो टोटल वोट थे, वैध वोट 95, वैध पूछा तो 95 का वैल्यू निकालते, कुल पूछा 100 का हम निकालते, रद्द पूछा तो 5 का निकाल देंगे। तो रद्द हुए 5, 1 बराबर 40, तो 5 बराबर 5 चौक 20 यानी 200। 200 वोट रद्द हुए, तो यही उत्तर है। 200 वोट रद्द हुए, तो यही उत्तर है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बताओ हाँ या ना। बढ़िया लग रहा है ना? अच्छा सवाल है भाई, सुंदर सवाल है, खूबसूरत सवाल है। मैं अगले टाइप पे चलता हूं, अगले बढ़िया टाइप पे चलता हूं। मैं अगले टाइप के सवाल आपके सामने लगाता हूं। बहुत खूबसूरत सवाल मैं आपको कराने जा रहा हूं। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं जो वहां पे आएंगे। सब लोग बहुत इत्मीनान से, बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से, बहुत लगन से, बहुत ईमानदारी से, बहुत मेहनत से, बहुत कार्यकुशलता से, बहुत ही दिल से, बहुत मन से, बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से, अच्छी समझदारी को दिखाते हुए बहुत ही जोरदार तरीके से आप सब लोग उत्तर देंगे इसमें। अगला सवाल, अगला जो टाइप है वो बेहद खास है। अगला टाइप बेहद खास है, वेन डायग्राम से। कैसा सवाल आता है वेन डायग्राम से? मैं बोर्ड पे सवाल लगाता हूं, पहले सवाल लगा देता हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाएगा कैसा सवाल आता है। भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थियों में से एक हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थियों में से 60% विद्यार्थी 60% विद्यार्थी एक हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थियों में से 60% विद्यार्थी चाय पीते हैं, कॉमा 50% विद्यार्थी कॉफी पीते हैं, जबकि 15% विद्यार्थी चाय तथा कॉफी दोनों पीते हैं। बताइए कितने प्रतिशत विद्यार्थी ऐसे हैं जो ना तो चाय पीते हैं ना कॉफी। ये सवाल है भाई, बताना है आपको। इतना सरल सवाल आ जाएगा पेपर के अंदर, बताना है कितना परसेंट है। देखो भैया इसको सेट से भी करते हैं, सेट थ्योरी से भी। एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वैसे भी करते हैं सवाल को। मैं इसको वेन डायग्राम से करना सिखाता हूं आपको, बहुत आसान तरीके से। हालांकि मैं इस सवाल को 3 तरीके से बता सकता हूं, चलो मैं बता भी देता हूं कैसे कर सकते हैं, लेकिन पेपर में कैसे करना है वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूं। सब लोग बहुत ध्यान से इस सवाल को देखिएगा, कैसे करना है सब लोग सवाल को ध्यान से देखिएगा। कह रहे एक हॉस्टल है, उसमें 60% विद्यार्थी चाय
चाय पीते हैं, 50% कॉफी पीते हैं, यानी दो कैटेगरी दे रखी है। आपको जितनी कैटेगरी देता है उतने आपको गोले यानी कि व्रत बना लेने, उतने सर्कल बना लेने। फिर आपको ये भी देखना है कहीं कुछ ऐसे तो लोग नहीं है जो दोनों काम करते हैं। तो सवाल को जब आप पढ़ते हो तो पता चल रहा है कि 15% चाय भी पीते हैं, कॉफी पीते हैं, यानी कि उन दोनों गोलों को एक दूसरे को काटते हुए आप बनाइएगा। एक गोला आपने ये बना लिया, एक आपने ये बना लिया। इसी को कहते हैं वेन डायग्राम। सर्कल्स के माध्यम से चीजों को निरूपित करने की अभिक्रिया वेन डायग्राम कहलाती है। वेन एक मैथमेटिशियन थे, उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा है। तो भाई आपसे कह रहा है कि एक हॉस्टल में रहने वाले 60% विद्यार्थी चाय पीते हैं। यहाँ तो चाय वाले टी लिख देता हूँ, टी फॉर टी मतलब चाय, और यहाँ सी फॉर कॉफी, या सी फॉर कॉफी। ठीक है, इसमें चाय वाले लिखूंगा, इसमें कॉफी वाले लिखूंगा, इसमें चाय वाले लिखूंगा, इसमें कॉफी वाले लिखूंगा, इसमें मोदी वाले, इसमें राहुल गांधी वाले। ठीक है, चलिए चाय वाले ऐसी बात नहीं है भाई, आप सब चाय वाले हैं, सब कॉफी वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि 15% विद्यार्थी चाय कॉफी दोनों पीते हैं। ठीक है, 15% चाय कॉफी दोनों पीते हैं, 15% चाय कॉफी दोनों पीते हैं। तो अगर दोनों वाला कह रहे हैं ना, तो दोनों वाला आएगा इस वाले हिस्से में, चाय वाला आएगा इस वाले हिस्से में, कॉफी वाला आएगा इस वाले हिस्से में। एक बार बता रहा हूं, ध्यान से समझ लेना, एक बार में सारा समझ जाना, बहुत आसान हो जाएगा। फिर आपके लिए चीजें आगे आने वाले सारे सवालों का आप जवाब आसानी से दे पाओगे। जो भी कह रहे हैं कि दोनों जो काम करते हैं पहले आप उसको लिख लेना। भाई 15% दोनों काम करते हैं, तो यहाँ 15 को लिख लो, 15 को लिख लो। यहाँ पे परसेंट में 100 में से होता है, तो 100 का 15% 15 ही होगा। तो मैंने पहले इसको लिख लिया, यानी चाय वाला कॉफी वाला दोनों वाला 15%। बोलो 15%, बोलो 15%, बोलो यस और नो, बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। चाय वाला कॉफी वाला, चाय वाला कॉफी वाला, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला भी चाय वाला, ये वाला कॉफी वाला, ये सब वाला है। यहाँ देखो ये वाला जो हिस्सा है, ये जिसको मैं रेड पेन से थोड़ा सा कर देता हूं रेड, जिसको मैं रेड पेन से थोड़ा थोड़ा रेड कर देता हूं, जिसको मैं थोड़ा थोड़ा रेड कर देता हूं, जिसको मैं थोड़ा थोड़ा रेड कर दिया हूं, ये वाला हिस्सा, ये ओवरलैपिंग पार्ट जो है, ये जो सिग्मा बॉन्ड वाला जो पार्ट है बच्चा, ये जो पार्ट है, ये पार्ट चाय वाला भी है, ये पार्ट कॉफी वाला भी है, ये कॉफी वाले गोले में भी आ रहा है, ये चाय वाले गोले में भी आ रहा है। कह रहा है चाय और कॉफी पीने वाले 15%, इसमें 15% डाल दिया। ठीक है भैया, अब मैं चाय की बात करता हूं, चाय की बात करता हूं भाई। चाय वाले 60% है, 60% विद्यार्थी चाय वाले हैं, 60% चाय वाले हैं भाई। चाय वाले 60%, यानी इस गोले में 60 आना चाहिए, इस गोले में 60 आना चाहिए, चाय 60 हो जाए। 15 तो ऑलरेडी चाय में लिखा हुआ है, हालांकि वो कॉफी में भी लिखा हुआ है, लेकिन चाय में तो लिखा हुआ है ना, तो 60 होना चाहिए। तो आपने देखा इसमें 60 करने के लिए, इस पूरे वाले गोले में 60 करने के लिए कितना लिखते हैं 45। अब देखो चाय वाले गोले में 60 है कि नहीं है भाई। 45 ये रहा, 15 ये रहा, 45 लड़के इधर खड़े, 15 इधर खड़े, खड़े तो सारे चाय वाले ही है ना। 45 लड़के ये रहे, 15 लड़के, लड़कियां भी हो सकती हैं, विद्यार्थी लड़के लड़कियां सभी तरीके के होते हैं। कैप गिर रहा है भाई, कैप गिर रहा है, कैप, समझ जाओ बात को। 45 15 60, चाय वाले कितने हो गए 60 हो गए भाई। इस गोले में 60 हो गए कि नहीं हो गए, इस गोले में 60 हो गए कि नहीं हो गए, हो गए 60। 45 15 60। कॉफी की बात करते हैं, कॉफी में कह रहा कॉफी में 50% है, इस वाले खाने में 50 होना चाहिए, इस वाले में पूरे में 50 होना चाहिए। 15 तो इसमें दिखाई दे रहे हैं हमको, 15 तो दिखाई दे रहे हैं, 15 तो दिखाई दे रहे हैं, 35 और लिख लो 50 हो जाएगा। देखो कॉफी वाले 50 हैं कि नहीं है, देखो कॉफी वाले 50 हैं कि नहीं है, देखो चाय वाले 60 हैं कि नहीं है, देखो कॉफी वाले 50 हैं कि नहीं है, देखो चाय वाले 60 हैं कि नहीं है, चाय वाले 60 हैं, कॉफी वाले 50 हैं, दोनों वाले 15। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर पेपर में पूछता केवल चाय वाले तो 45, केवल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहता केवल चाय वाले 45, कहता केवल कॉफी वाले तो उत्तर 35, दोनों वाले 15, केवल न लगा के कहता चाय वाले तो 60। देखो अंतर है इसमें, चाय वाले 60, केवल चाय वाले 45, कॉफी वाले 50, केवल कॉफी वाले 35। ठीक है, तो आप देखो चाय कॉफी सब कुछ जोड़ लो आप, 45 15 60 और 35 कितना हो गया, 45 15 60 और 35 हो गया 95। कितना हो गया भाई 95। यानी 95% ऐसे लोग हैं जो या तो चाय पीते हैं, या तो कॉफी पीते हैं, या तो दोनों पीते हैं। तो कितने बचे जो कुछ भी नहीं पीते भाई। 100% में 95% कुछ ना कुछ करते हैं, तो कितने बच गए, 100 में से इसको घटा लो, कितने बच गए 5% बच गए। यही पूछा है जो कुछ भी नहीं करते वो कितने हैं, वो 5% है, यही उत्तर है। इतना सरल है। 45 15 35 को जोड़ दिया, 100 95 5% उत्तर आ गया। 95% कुछ ना कुछ जरूर पीते हैं, या तो कॉफी पीते हैं, या तो चाय पीते हैं, या तो दोनों पीते हैं। तो कितने बचे कुछ नहीं पीते, 5% बच गए। ठीक है भैया। दूसरा तरीका मैं आपको ये बता रहा था, बच्चा कि एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये यूनियन है, इंटरसेक्शन है, मतलब यूनियन में तो सब कुछ आ जाता है, इंटरसेक्शन में दोनों का कॉमन आता है। ठीक है, ये मान लो ये एलसीएम है, यूनियन क्या होता है एलसीएम होता है, और इंटरसेक्शन क्या होता है एचसीएफ होता है ना, कॉमन होता है। ठीक है, तो ए यूनियन बी कितना परसेंट है भैया, ए यूनियन बी कितना परसेंट है, ए यूनियन बी कितना परसेंट है, ए यूनियन बी कितना परसेंट है, बोलो ना बोलो ना बोलो ना बोलो ना बोलो ना बोलो ना
जितना भी ये लिख दो, 95 ना, 95। ए कितना है? ए 60, दूसरा कितना है? 50, कॉमन कितना है? ये तो निकल के आ जाएगा ना, निकल के आ जाएगा ए यूनियन बी। कॉमन कितना भाई? चाय वाले कितने? 60 हैं, 60 सही है ना? हाँ। और कॉफी वाले कितने? 50 हैं। और दोनों वाले कितने? 15 है ना, 15% दोनों चीज पीते हैं, 15। तो 60 15 110 माइनस 15 कितना आ गया? 95 आ गया। अब 95% आ गया इंटरसेक्शन, यानी कुछ ना कुछ जरूर करते हैं, तो ए करते हैं, बी करते हैं, दोनों करते हैं। तो कितने बचे? कुछ नहीं करते, 5 बजे। ये फॉर्मूले के हिसाब से हो गया। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो बोलो, क्लियर है? ऐसे कर लो ना, ऐसे, ये तरीका अच्छा है, ऐसे कर लो, सही है। अगला सवाल लगाता हूं आपके आगे, अगला खूबसूरत सवाल लगाता हूं भाई, अगला खूबसूरत सवाल लगाता हूं, अगला जोरदार सवाल लगाता हूं, अगला जिंदाबाद सवाल लगाता हूं आपके लिए। अगला सुंदर सवाल लगाता हूं भाई मैं, अगला सुंदर सवाल लगाता हूं भाई मैं, अगला जोरदार सवाल लगाता हूं। इसी सवाल में थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, इसी सवाल में थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, इसी सवाल में थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, इसी सवाल में थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, इसी सवाल में थोड़ा सा चेंज कर देता हूं भाई। देखो भैया, एक हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थियों में से 65% विद्यार्थी कॉफी पीते हैं। कॉफी नहीं, दूध पिलाओ इनको, दूध पीते हैं, दूध पीते हैं, कॉमा कॉमा कॉमा। 47% विद्यार्थी चाय पीते हैं, जबकि 15% विद्यार्थी दूध तथा कॉफी दोनों पीते हैं, दोनों पीते हैं, दोनों पीते हैं। इसके बाद मैं मिटा के दोबारा लिख रहा हूं, दोनों पीते हैं। ऐसे विद्यार्थी जो ना दूध पीते हैं, जो ना दूध पीते हैं, ना कॉफी, की संख्या 27 है, की संख्या 27 है। तो क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है? क्वेश्चन पहला, क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन ए 27 है, तो बताइए, क्या बताइए? ये बताइए पहला, हॉस्टल में कुल विद्यार्थी कितने? हॉस्टल में कुल विद्यार्थी। दूसरा, दूध पीने वाले विद्यार्थी, तीसरा, केवल कॉफी पीने वाले विद्यार्थी, और पूछ रहा है क्या? केवल दूध पीने वाले विद्यार्थी, ये कुछ सवाल है, मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिख दिए, ठीक है भाई? इसके उत्तर आप बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी, बहुत खूबसूरत तरीके से बताइए। अभी तो हमारे पास में टाइम है, हमारे पास में। कितना बज गया घड़ी में? घड़ी में बज गया भाई 8:45 बज गए, लगभग 8:45 हो गए। अभी हमारे पास सवाल है, इस सवाल को करेंगे तब आगे बढ़ेंगे ना। अभी हमारे पास टाइम है, इस सवाल को कर लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है? इस सवाल को कर लेते हैं, सब लोग देखिए ध्यान से। एक हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थियों में से 65 विद्यार्थी दूध पीते हैं, 47 विद्यार्थी कॉफी पीते हैं, जबकि 15% विद्यार्थी दूध तथा कॉफी दोनों पीते हैं। ऐसे विद्यार्थी जो ना दूध पीते हैं ना कॉफी, उनकी संख्या 27 है। जो ना दूध पीते हैं ना कॉफी, उनकी संख्या 27 है। बताइए हॉस्टल में कितने विद्यार्थी हैं? दूध पीने वाले कितने, केवल कॉफी वाले कितने, केवल दूध वाले कितने? तो मैंने क्या किया, दो चीजें, मैंने दो गोले बना लिए, एक गोला ये रहा, एक गोला ये रहा। ये मिल्क पिएगा, ये कॉफी पिएगा। तो पहले मैंने बताया कॉमन लिखते हैं, तो 15% ऐसे दूध कॉफी दोनों पीते, तो इसमें तो लिख लो 15, सही है। दोनों वाला पहले लिखते हैं। फिर कह रहा है दूध वाले 65 हैं, दूध वाले 65 हैं, तो भाई दूध वाले 65, तो इसमें 65 होना चाहिए। तो 15 तो ऑलरेडी दिखाई दे रहा है इसमें, तो 50 और लिख लिया, तो दूध वाले 65 हो गए। बोलो क्लियर आ गया? हो गया क्लियर दिमाग में? दूध पहले तो दोनों वाला लिख लेना, पहले दोनों वाला लिख लेना। फिर जो आप देखो मिल्क वाला कितना 65 है, तो 65 में 15 आ गया, तो 50 बच गया। कौन फोन कर रहा है? अच्छा,
तो समझ में आ रहा है सबको इतना? अगर मैं कॉफी की बात करता हूं तो कॉफी वाले 47 है, 47 तो 15 तो आ गया इसमें, 15 तो आ गया, 15 तो आ गया भाई। तो बचा कितना? बचा कितना? 47 में से 15 घटा के एक बार बताओ कितना बचा? क्या बता रहे हैं कमेंट में? सही 32 बचा, 32 बचा। ठीक है, तो 50 15 32, 50 15 32। देखो भाई मिल्क वाले 65 हो गए, मिल्क वाले 65 हो गए, कॉफी वाले 47 हो गए भाई, 32 और 15 47 हो गए, दोनों 15 हो गए। ठीक है भैया, तो 50 15 65 और 32 कितने हो गए? 50 15 65 और 32 कितने हो गए? 97 हो गए क्या? 97% ऐसे हो गए जो या तो दूध पीते हैं या कॉफी पीते हैं, दोनों पीते हैं, या तो दूध या कॉफी या दोनों, या दूध या कॉफी या दोनों। तो जो कुछ भी नहीं करते वो कितने बचे? कुछ भी नहीं करते तो 3% बचे भाई। कुछ भी नहीं करते भाई 97 कुछ ना कुछ करते हैं, जो कुछ नहीं करते 3% बचे। सवाल में कह रहे हैं जो कुछ भी नहीं करते उनकी संख्या 27, यानी 3% कितना दे रखा है? 27 दे रखा है। बोलो क्लियर है? तो 1% कितना हो जाएगा? 1% हो जाएगा 9 भाई। 3 बराबर 27, तो 3 का भाग लगा दो 27 में, तो 1 बराबर 9 आ जाएगा भाई। इसको 1 गुणा 3 कर दोगे तो यहां से 3 को इधर ले जाओगे, 3 से 9 बार कट जाएगा। तो फिर 100% कितना हो गया भैया? 100% हो गया 900। यानी कुल विद्यार्थी तो 100% ही होते हैं, कुल विद्यार्थी कितने? 900 हैं। बोलो कोई डाउट है? समझ आ गया भाई? 100% होते हैं कुल विद्यार्थी, 1 बराबर 9 तो 100 बराबर 900 हो गया, कुल 900 छात्र पढ़ते हैं। दूसरा कह रहा है दूध पीने वाले, भाई दूध वाले कितने? 50 सिरे 15। दूध वाले कह रहा है, ये नहीं कह रहा केवल दूध वाले, दूध जो दूध पीते हो 50 सिरे, ये भी दूध पीते हैं, ये भी दूध पीते हैं, तो दूध वाले कितने? 65 है। तो 1 बराबर कितना है? 9 है। जब 1 बराबर 9 है भाई, 1 बराबर 9 है तो 65 बराबर कितना हो जाएगा? 9 गुणा 65, 9 गुणा 65 यानी 9 पंजे 45, 9 छंग 54 और 4 58, इतना आएगा शायद। एक बार देख लीजिएगा आप कैलकुलेशन। 585 ऐसे हैं जो दूध पीते हैं। ठीक है, 65 का मतलब आ गया। अब ये देखो ये वर्ड क्या आ रहा है? केवल आ रहा है, केवल। यानी कॉफी पीने वाले पूछते तो 47 होता, लेकिन अगर केवल लगा दिए तो केवल का मतलब है कॉफी पीता हो दूध ना पीता हो। तो जहां केवल आ जाए ना, केवल शब्द आ जाए, फिर आपको ये वाली चीज नहीं लिखनी, केवल इसको देखेंगे। केवल आ गया तो 32, तो 1 बराबर अगर 9 है तो 32 बराबर कितना हो जाएगा? 9 गुणा 32, यानी 9 दूनी 18 का 8, 1 9 27 और 1 28, 288, 288। अब अगर आपसे बात करता हूं केवल दूध पीने वाले, केवल दूध, तो अगर दूध पूछता तो 65 होता। अगर केवल वर्ड लगा दे फिर इनको नहीं लगाओ, क्योंकि केवल नहीं है। केवल का मतलब ये तो कॉफी भी पीते हैं, तो केवल कितने? 50 है। तो अगर 50 बराबर आप निकालना चाहें तो 50 कितना हो जाएगा? 50 बराबर हो जाएगा 50 गुणा 9 भाई। 1 तो 9 के बराबर है ना, तो 50 गुणा 9 यानी 450, 5 नहीं 45, 450 के बराबर हो जाए। ठीक है भाई, ये आपका ये सॉल्यूशन था। सवाल समझ में नहीं आया तो थोड़ा बैक करके देख लीजिएगा, है ना, आपको आ जाएगा समझ में। ऐसा कुछ भी इसमें ऐसा खास नहीं जो नहीं आया समझ में। क्लियर है सबको? चलिए ठीक है, आप अपना ख्याल रखिए। 10 मिनट बाद, ठीक 10 मिनट बाद आपसे मिल रहे हैं परीक्षागढ़ चैनल पर करंट अफेयर्स के जोरदार सवालों के साथ में। सारे के सारे लोग वहां पर जुड़ जाइए। examgar.com पे आप टेस्ट भी दे सकते हैं। हमारा मैथ का जीके करंट अफेयर्स बहुत जोरदार तरीके से क्लास चल रही है, सारी क्लासों को आप करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। नमस्ते, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।